फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं EVS का प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि EVS का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और EVS के प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखेंगे, आज फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10-10 क्वेश्चन कर के आपको क्या कराई जा रही है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे आपको क्या है प्रैक्टिस करने में आसानी हो और चीज़ों को समझ में आए। देखो, प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य होता है कि आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है, क्या है, आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसका आप क्या कर सको, समझ सको कि और किस बेहतर तरीके से कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझाया जाएगा कि इसमें इस तरह से क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है, इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो इससे क्या होगा, आपको और आसानी से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जैसे शेयर करना है। चलिए दोस्तों, आज फिर हम 10 क्वेश्चनों को लेके चलते हैं पर्यावरण के। CDB के आपको वीडियो मिल गई होगी तो उसे भी जाकर देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 61, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इसके निपटने के लिए सर्वोत्तम सुविधात्मक उपाय क्या होगा। सीधे सीधे ये बात है भाई, एक बच्चा है वो काम नहीं करता तो उसके क्या है, यानी कि क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए कि वो काम करे और या उसके होमवर्क की बात आए। पहले क्या करना है, आपको कारण जानना है किसी भी क्या है प्रॉब्लम का। कोई बच्चा आक्रामक है तब भी प्रॉब्लम का कारण जानना है कि क्यों आक्रामक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसके कारण को पता लगाना है, ठीक है, फिर उसका परामर्श देना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, यह पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों पर ग्रहण करती है। तो क्या है इसका, यानी कि एक तरह से ये आपके दिए गए, जैसे कि उसके यानी उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को क्या करती है, एक खुले बर्तन में रख के उसे ठंडा पानी में डाल देती है, किसको, ठीक है, और एक यानी कि उसे एक गीले कपड़े से लपेट देती है, उसे धूप में यानी कि खुला फैला देती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और उसके अंधेरे में, यानी कि अंधेरे में रख देती है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये धनिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, धनिया की। धनिया को जब आपको क्या करना है, स्टोर करना है, तो धनिया लाइए, जो जैसे उसकी छोटी छोटी जड़ निकली होती है, उसे पानी में क्या कर दीजिए, जैसे क्या है पानी लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए, जो जड़ें हैं उसके पानी, तो क्या करेगा, वो जड़ें पानी में यानी कि खींचता रहेगा और कहीं ना कहीं वो हरे भरे एक तरह से आपके पौधे रहेंगे, यानी कि आपका धनिया क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से चलते चल जाती है कहानी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देता है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीक़ों से उपयोगी है। उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित उदाहरणों कौन सा गलत है। तो यानी कि गलत है तो इसे कर देंगे हम अंडरलाइन। देखिए, तो सबसे पहले कि आपको बताना चाहिए, आपका उद्ग्रहण के रूप में ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। नहीं जी, वो किसके कारण नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी का पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे यानी कि ये क्या कर रहा है, तथ्य है द्वारा व्याख्यान गया है। अब तथ्य के द्वारा व्याख्यान किया गया है। देखो, जो आपकी कील और कटोरी की बात आती है, कील का क्या है, एक तरह से जो डेंसिटी है और जो उसका वॉल्यूम है वो क्या है, एक दबाव है, यानी कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उस भार की तुलना में कम है। तो यानी कि भार और तुलना का यानी कि एक तरह से उसकी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 का कह रहा है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षण 4 तरह के
निम्नलिखित में से कौन सी एक तरह से पद्धति बता रहे हैं और कहीं ना कहीं कौन सी पद्धति उचित होगी। तो कौन सी उचित होगी, इसमें आपका क्या होगा, देखिए इस पद्धति में क्या होगा, विद्यार्थी को पर्यावरण प्रदूषण पर वृत्त चार्ट दिखाना। ठीक है, क्या करना, वृत्त चार्ट दिखाना। तो ये क्या होगा, उसका इम्पोर्टेंट है। उत्तर लिखने की बात नहीं आनी चाहिए, सारणी की बात नहीं आनी चाहिए, फिर आपका पाठ्य पुस्तक के प्रकरण की बात नहीं आनी चाहिए, ये आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकते हैं जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है वो, आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अधिगम यानी कि अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों को योग्यताओं और कमजोरी को दूर करने की बात कही जाए। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सभी बड़े शहर सड़क पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरों के लिए लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपने सहयोग दे सकते हैं। तो किस तरह से दे सकते हैं, तो क्या आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात को यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को निम्न प्रश्न पूछता है। तो ये क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, तो क्या हमारे क्या है हड्डियों में वायु है। तो क्या करा रहा है, कौन से कौशल का विकास करा रहा है बताइए। तो वो क्या करा रहा है, चिंतन कौशल का। भाई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या है क्या है क्या है, यही कर रहा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट देखते हैं 70। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा है, सब्जी को अच्छी तरह से धो लें और फिर काटें। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। अब एक बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक सीरियल आता था, तो उसमें क्या करती, यानी कि वो क्या करती है लेडी, तो वो क्या करती है, उसे भिंडी काटने के लिए कहा जाता है। तो वो क्या करती है, भिंडी को धो के काटने के लिए कहा जाता है। तो उसे याद नहीं रहता कि धोना पहले है या फिर बाद में। तो क्या करती है, वो पहले काट लेती है और फिर भिंडी को धो देती है। तो फिर क्या होता है, भिंडी का आपको पता ही है लस यानी कि एक तरह से लिक्विड उसका डिज़ोल्व हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो बेकार हो जाएगी। तो ये कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।